सभी प्रश्नों के तथ्यात्मक जवाब तुम्हारे पास होने चाहिए। एक साधारण से स्कूल के पहली क्लास को पास करने में 1 ईयर, दूसरी में 1 ईयर, तीसरी में 1 ईयर, हाई स्कूल में 2 ईयर, जो केवल शरीर की विद्या, पैसा कमाने की विद्या सिखाती है। इतने पैसा और पढ़ाई के बाद भी आत्महत्या न करें, वो विद्या किसी सदगुरु के द्वार पर मिलती है। जीवन की विद्या, उस जीवन की विद्या के लिए भी समय देना जरूरी है। केवल जीविका की विद्या के लिए, पशुओं के लिए मत लगे रहो। कितना कमाओगे, कहां तक कमाओगे? कमाओ, पर जीविका की विद्या तो मिल गई, जीवन की विद्या कौन देगा? विद्या का अर्थ हमारे शास्त्रों में है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या किसे कहते हैं? बोला जो मुक्ति प्रदान करता है, मरने के बाद नहीं, जीते जी, फ्री, फ्रीडम, लिबर्टी। बाहवारे मौज फकीर आदि, कभी तो रहते महला बीचा, कभी रहते जमुना तीराजी, बाहवारे मौज फकीर आदि। कभी तो खावे हलवा पूड़ी, कभी गाजर और खीरा जी, बाहवारे मौज फकीर आदि। ये फकीरों की मौज है। तो ये फ्रीडम चाहिए जिंदगी में, इसी को बोलते हैं मुक्ति, मोक्ष, सैल्वेशन। लिबरेशन भी इसी को कहते हैं, लिबर्टी। इंग्लिश के पास वर्ड बहुत कम है, हमारे पास सूर्य के लिए 250 शब्द हैं। सूर्य 250, अंग्रेजों के पास एक ही है, सन, SUN। बड़े गरीब हैं बेचारी। अंग्रेजी से गरीब भाषा तुमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, बहुत गरीब है। कोई एक अच्छा हिंदुस्तानी फर्राटेदार हिंदी और संस्कृत बोलने लगे तो अंग्रेज घुटने पे गिर जाएगा। पर हम ही अपने आप को बेच चुके हैं उनकी हाथों। तो नैरेटिव चेंज करो, परसेप्शन चेंज करो। एक गलत नैरेटिव में तुम्हारे देश में तुम्हें डिमोरलाइज बना कर दिया है, तुम्हारे गरिमा को, गवेषणा को गिरा दिया है। तुम्हारे बच्चे पाश्चात्य होते जा रहे हैं। तुम अपनी संस्कृति का सम्मान करो। भगवान राम और कृष्ण हम सबों के ऊपर कृपा करें। योगियों के हृदय में रमने वाले राम हमारे भी हृदय में रमण करें। कृष्ण कर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींचते हैं, बड़े आकर्षक हैं। ऐसे कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करें और हम भी कृष्ण की तरह खींचने वाले बन जाए। जहां खड़े वहां खींच ले, पद से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, दिव्य ज्ञान से, आनंद से, मस्ती से, आह्लाद से, ब्लिसफुलनेस से, इससे खींच ले अपनी तरफ। ये मानव जीवन की गरिमा है। कुर्सी तो जब तक है तब तक है। अगर तुम्हारी पहचान कुर्सी से है तो इंसान होने के नाम पर तुम्हें रोना चाहिए 10-20 बार। तुम्हारी पहचान अलग हो, उस कुर्सी को तुम सुशोभित करो जाकर। कुर्सी भी खुश हो जाए, वाह आज तक ऐसा इंसान मुझ पर नहीं बैठा था, ऐसे सनातन संस्कृति का पुरोधा मेरे ऊपर बैठा है। कुर्सी भी सेवा करके खुश हो जाए। पर कुर्सियों की इज्जत को अपनी इज्जत मत समझना। आफ्टर रिटायरमेंट और भूतपूर्व होने के बाद मैंने जिंदगी बहुत खराब देखी है लोगों की। और याद रखना, इस दुनिया में चाहे तुम कुछ भी और चीज से अपने आप को जोड़ लो, एक न एक दिन भूतपूर्व हो जाओगे। पर अगर भक्त हो गए तो अभूतपूर्व हो जाओगे। प्रहलाद, मीरा और रैदास की तरह भूतपूर्व कभी नहीं होगे। अभूतपूर्व होना होगा तो भक्ति के माध्यम से उस भगवान सर्वशक्तिमान से जुड़ना होगा। बाकी सब भूतपूर्व हैं, आज नहीं तो कल। और फिर भी इज्जत बचाते हैं। भूतपूर्व छोटा सा लिखते हैं, वो भी काला कलर में कम दिखाई पड़े, और वो वाला बड़ा सा लिखते हैं। अभी भी वासना गई नहीं है? अब तो अपना परिचय कुछ और लिखो। बोला हाँ भैया 40 साल तक ये नौकरी की, 5 साल तक मैंने ये सेवा किया, अब क्या है? बोला माई नेम इज एंथोनी गोंजाल्विस, मैं दुनिया में अकेला हूं। अब तो लिखने की
हैसियत रखो। ये सारी जिंदगी बस उसी बैसाखी पे चलते रहोगे? है? ज्ञान की परिभाषा लिखो ना कि अब मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, और तो अपनी परिभाषा, अपनी पहचान बनाओ। अपनी पहचान जरूरी है, शरीर का नहीं, शरीर से ऊपर जो मैं हूं रियल। गुरुजी ये रियल रियल क्या बोल रहे हैं, क्या होता है? बस यही तो बात है, 3 घंटे में नहीं सलट सकता यह मामला। ये कोई फिल्म थोड़ी है कि 3 घंटे में सलटा दूंगा। इसी में बच्चा भी पैदा होगा और इसी में बड़ा भी हो जाएगा और पिता के मर्डर से बदला भी ले लेगा और 3 घंटे में सब हो जाएगा। ये रियल जिंदगी है, रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है। रियल लाइफ की तरह नहीं, यहां भी रियल चाहिए। उतना ही वक्त चाहिए आध्यात्म को, उतना ही वक्त चाहिए भगवान को, उतना ही वक्त चाहिए तुम्हारी आत्मा को खुद को जानने के लिए। चेहरे पर से ये जो तुम्हारी उदासियां हैं ना, वो मिट जाएंगी। जो निराशा है, हताशा है, उदासी है, वो मिट जाएगी। श्री राम और श्री कृष्ण को प्रेम करने वाले लोग निराशा में नहीं रहते, जहां रहते हैं वहां महारास हो जाता है, वहां रास हो जाता है महाराज। हम निराश क्यों रहें? महारास में रहने वाले लोग हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को महारास कहते हैं, जीव और शिव के मिलन को महारास कहते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन को महारास करते हैं। लड़के और लड़कियों के डांस को महारास नहीं कहते। ये गुजरात में डंडे जो पटक देते हैं ऐसे डांडिया, उसको महारास नहीं कहते। शास्त्रीय भाषा ये नहीं है। तुमको किसने पढ़ाया? हमको कुछ पता नहीं। तुम पढ़ो और टंटनाओ। हाँ, नाचना बुरी बात नहीं है, कृष्ण सदा नाचते रहे, उनसे बढ़िया कौन नाचता है। और मैं तो चाहता हूं नाचो। नाच देखने से अच्छा है स्वयं नाचो। नाच देखने में एंटरटेनमेंट है, 1 घंटे 2 घंटे का हो सकता है, पर जब तुम इन्वॉल्व हो जाते हो तो वही इंटरटेनमेंट तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन बन जाता है। भारतीय सिर्फ इंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं, सेलिब्रेशन नहीं है उनकी लाइफ में, उत्सव नहीं है उनकी लाइफ में। उत्सव चाहिए जिंदगी में, इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। 3 घंटे का इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, इन्वॉल्व हो जाओ उसमें। तुम नाचो। कृष्ण को कभी बैठ के नाच देखते हुए देखे हो? शुरू वही हो जाते हैं, बाकी पीछे सब नाचते हैं। आते हैं तो ता थई टिक 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 ता, वो देखते नहीं है। यहां भगवान बैठे हुए हैं, हाँ, मुगले आजम जहां पना आलिम हाजिर, नृत्य शुरू हो ना। श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और स्वयं शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद पूरा ब्रह्मांड नाचता है। नाराज का अर्थ होता है अभी मैं तुझसे राजी नहीं हूं, क्योंकि जिस दिन राजी हो गए शिष्य शिष्य नहीं, वो भी सदगुरु बन जाता है। शिष्य तभी तक है जब तक गुरु नाराज है। तो गुरु जी नाराज हैं क्या? हाँ भैया, पूरा नाराज हैं। अभी राजी नहीं है तुमसे, तुम्हारी चाल चलन से, तुम्हारे एक्टिविटीज से राजी नहीं है, अभी नाराजगी है। अच्छा, किसी को नालायक कह दो, गाली दी है। नालायक कोई गाली है? नालायक। मेडिकल पढ़ने के लिए आपको इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर साइंस से आने चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। ये गाली? एलिजिबल नहीं है, नालायक। लोग नाराज हो जाते हैं, हमको नालायक कह दिया।